आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो बहुपद में बेसिक चीज हमें यही बतानी है कि इसकी घात को देख के हम बताएंगे कि ये एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय है या तीन पदी है। तो ये इसकी घात से पता चलता है, जैसे कि x प्लस 1। तो ये जो है वो क्या है, एक पदीय, जिसको रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी घात कितनी है, 2। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्योंकि इसकी घात 2 है। और इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें घात 3 है। तो इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1, जिसमें हम बताना है शून्यकों की संख्या। तो एक ग्राफ है, एक ग्राफ एक अक्ष पर उस बिंदु को जितनी जगह से काटेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यक। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। इधर वाली सभी प्लस के होते हैं, इधर सभी माइनस एक्स, नीचे माइनस वाई और ऊपर सभी प्लस वाई, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर जितने बिंदुओं को काटेगा तो वो उसके शून्यक कहलाएंगे। जैसे कि इस ग्राफ में देख लेते हैं, प्रश्नावली 2.1, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें 2.1 में बताना है शून्यकों की संख्या। तो जो पहला ग्राफ है उसमें देख लेते हैं हम। पहला ग्राफ है, इसमें शून्यकों की संख्या ये है। ये समीकरण कहीं से कहीं तक x को टच नहीं कर रहा है ना। ये जो x वाली लाइन है, ये लाइन x अक्ष है, ये है y अक्ष। ये x अक्ष, ये y अक्ष। तो ये x अक्ष को टच नहीं कर रखा है, ये x अक्ष को टच नहीं करता है इसमें, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य, है ना। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक x अक्ष को टच नहीं कर रहा। सवाल नंबर 2 में देखेंगे कि जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि ये यहाँ एक बिंदु पर x अक्ष को टच कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। दूसरे में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तीसरे ग्राफ में हम देखेंगे, तीसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि ये लाइनें एक्स अक्ष पर 3 जगह प्रतिच्छेद कर रही है ना। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ग्राफ नंबर 4, बताओ इसमें कितनी होंगी, इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। पांचवे में
पांचवें में ये काट रहा है 4 जगह पे, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या होगी 4। छठे में ये काट रहा है 3 जगह पर, एक, दो, तीन। तो यहाँ पे इसमें कितनी होगी शून्यकों की संख्या 3। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो जो समीकरण है हमारा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है, हमें शॉर्ट में कहे तो हमें इसका गुणनखंड करना है। तो किस तरह हमें इस तरह तोड़े कि ये दो गुणनखंडों में बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो जैसे कि ये जो गुणनखंड है वो इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तब हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है एक, जहाँ पे कोई कुछ नहीं हो आगे वहां पे एक मान लेते हैं। बी इज इक्वल टू है हमारा 7 और सी इज इक्वल टू है हमारा 10। तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पहले ए और सी का गुना कर लेते हैं। ए और सी का जो गुना गुना होगा 10 गुना 1 तो 10। तो हमारा गुणा करने पे जो आना चाहिए वो आना चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए 7। तो इस तरह इसको दो भागों में विभक्त करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रख दिया, प्लस हम देखेंगे 10 को हम किस तरह जोड़ सकते हैं। जैसे गुना करने पे हो रहा है 5 दूनी 10 और जोड़ने पे हो रहा है 5 प्लस 2 7। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x प्लस 5x है तो x इन दोनों टर्म्स पे कॉमन निकाल लिया हमने, x प्लस 5 बच गया। इन दोनों में देखा हमने तो 2 कॉमन निकाल लिया, फिर ये x प्लस 5 बच गया इज इक्वल टू 0। तो ये जो बच जाएगा हमारा x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तब हम देखेंगे कि जो इसके x इज इक्वल टू है ये बराबर के इधर जाएगा, तब एक आएगा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 और बीटा हो जाएगा हमारा -5। और उसके बाद क्या है, ये तो हो गए हमारे शून्यक। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू होता है हमारा -b/a। अगर ये आ गया, अल्फा धन बीटा का योग जो है इसके बराबर आ गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सत्य है। तो अल्फा क्या है यहाँ पे -2 और बीटा क्या है -5। यहाँ पे दोनों निशान एक साथ, इसलिए इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया हमने। -b इक्वल टू कितना है अपना 7, माइनस का 7 हो जाएगा बटे गुणांक इसका a इक्वल टू 8 है तो 1 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे -2 और -5 जुड़ के कितना हुआ -7। तो -7 इज इक्वल टू -7। इसी तरह इसमें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है। तो अल्फा है हमारा कितना है -2 गुणा, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू c/a। तो ये क्या हो जाएगा, c कितना है अपना 10/1।
तो 5 10 माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हुई हमारी सत्यता की जांच। उदाहरण नंबर 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस समीकरण में a इज इक्वल टू कितना है हमारा, जो एक्स स्क्वायर के का गुणांक होगा वो a होगा, और जो कितना है यहाँ पे 1, b कितना है यहाँ पे कुछ नहीं है, एक के साथ कुछ नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा 0, c कितना है यहाँ पे -3। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने देख लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -3। देखेंगे इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, तब ये जब इसको दो गुणनखंड में विभक्त करेंगे तो इस प्रकार का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0, सॉरी इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर से रूट को ब्रेक करेंगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा 3, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये एक सर्वसमीका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक माइनस √3 और एक प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो अल्फा है वो √3 हो जाएगा और जो बीटा है वो -√3 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सत्यता की जांच के लिए हम एक कर लेंगे, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा एक तरफ कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा धन बीटा, अल्फा हमारा यहाँ पे √3 है, माइनस बीटा भी हमारा क्या है -√3 इज इक्वल टू -b/a, -b यहाँ पे कितना है 0/a जो है क्या है 1, तो ये 0 हो जाएगा हमारा और ये भी 0 हो गया। इसी प्रकार इसमें अल्फा क्या है हमारा √3 और बीटा क्या है -√3। जब इन दोनों का गुना हो जाएगा ये इज इक्वल टू कितना है 3 -3 और a इज इक्वल टू कितना है 1। जब इनको सॉल्व करेंगे √3 का -√3 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दिया है अल्फा धन बीटा शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कि इसको हमें करना क्या है, इसको हमें जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें लेके आना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमें याद करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। तो क्या हम दोनों के बटे 1 लिख सकते हैं, दोनों का बटे 1 लिख सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत, इससे हमारी एक ही वैल्यू आ जाएगी, हमारी आ गई एक ही वैल्यू। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इज इक्वल टू हो गया 3 और c इज इक्वल टू 2। a हो गया, b हो गया, c हो गया। अब इन तीनों की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह हम रख देंगे 3x प्लस c की जगह हम रख देंगे 2। तो ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो क्या है हमारा है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसमें हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर लेते हैं और देख लेते हैं a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -2 और c इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -1। ABC आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है शून्य। उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। तो जो समीकरण है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ इसके गुणांक, इसका गुणा इसके साथ किया तो क्या आया -8। -8 को हमें दो टुकड़ों में इस तरह डिवाइड करना है, इस तरह बांटना है कि ये जोड़ने या घटाने पे ये आए और गुना करने पे हमारे पास -8 आए। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0, है ना। जब -2x में से 2x बड़ी संख्या माइनस की है, घटेगा तो क्या बच जाएगा -2x। तो ये -8 हमने एज इट इज रख दिया, गुना करने पे क्या आएगा 8। तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों पदों में देखेंगे क्या कॉमन है, इधर x कॉमन है तो x लिख दिया और x -4 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा x -4 इक्वल टू 0। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x + 2 और x -4 इक्वल टू 0। तो एक जो शून्य का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा हमारा आ जाएगा -2 और बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। अल्फा आ गया हमारा, बीटा आ गया। अब कर लेते हैं हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो इसके लिए क्या करना है हमें, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू -b/a और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा धन बीटा कितना है हमारा, अल्फा कितना है -2 + 4 इज इक्वल टू -b कितना है हमारा, यहाँ तो देखा हमने तो 4 में से -2 गया तो कितना बचा, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू
हाँ, माइनस का 2, बी इज इक्वल टू बी हमारा -2 है और हमें ये माइनस का रखना है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये माइनस का निशान लगा दिया और बी की वैल्यू रख दी -2, है ना। अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पे, -2 + 4। तो 4 में से जब 2 गए तो ये कितना बचेगा, 2। और जब -2 का माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार इसमें अल्फा बराबर कितना आ गया हमारा, -2 गुना बीटा बराबर कितना है हमारा, 4। और सी बराबर क्या है हमारे पास, हमारा -8/a इज इक्वल टू 1। तो 4 दूनी 8, -8 इज इक्वल टू -8। तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। दूसरा आप कर लेना, तीसरा भी आप कर सकते हो। तीसरे में क्या करना है, थोड़ा समीकरण को आगे पीछे कर देना। 6x² है तो 6x² -7x -3 लिखना। यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू रहेगा -7 और c इज इक्वल टू -3। चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा जो है हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u, है ना। इसमें जो c वाला टर्म्स है, u² है, u है, लेकिन जो तीसरा है वो क्या है, 0 है। इसलिए इस समीकरण में a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे इसको विभक्त करके किस तरह हो सकता है ये। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0 है हमारा। तो इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं, 4u हम देख रहे हैं, 4 4 भी दोनों में कॉमन है और u भी कॉमन है, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4u और u प्लस 2, है ना। जब इसका अंदर गुना होगा 4u² और इसका इसके साथ होगा तो 8u, तब हम u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8u तो हो जाएगा हमारा, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो u जब इसका पक्षांतर होगा तो अल्फा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, जब इसके इधर कुछ नहीं है तो ये कितना आ जाएगा, 4u इसके साथ, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे इधर सॉल्व करते हैं तो u इज इक्वल टू 4u है, इधर 0 है तो u 0 के बटे में जाएगा, 0/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, 0। और बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो इधर जाके पक्षांतर होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, -2। तो अल्फा आ गया हमारा, बीटा आ गया। अब क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करना है हमें, अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू -b/a और एक तरफ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या है हमारा, देखा हमने, 0 प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -2। तो इसको प्लस, माइनस के निशान माइनस होगा, -b, तो माइनस का माइनस लिख दिया। b का जो मान है वो कितना है यहाँ पे, 8। तो हमने 8 की जगह 8 रख दिया और a की जगह 4 रख दिया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, और ये 0 में से -2 गया तो -2 और इधर भी -2। इसी प्रकार इसमें अल्फा इज इक्वल टू कितना है हमारा, अल्फा इज इक्वल टू है हमारा 0 इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, -2। तो इन दोनों का जब आपस में गुना होगा तो क्या होगा, 0। और c बराबर भी कितना है हमारा, 0/a इज इक्वल टू है हमारा 4। तो जब इसको इसमें भाग देंगे तो 0 और इसका इसमें गुना करेंगे तो भी 0। तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच।
प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो है हमारा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल ये है हमारा -3। इसके लिए क्या करेंगे, याद करना है कि जो -b/a है वो कितना है हमारा 1/4 के, और c/a है वो है हमारे इसके बराबर। तो हमने क्या किया, 4 जब इधर है तो 4 इधर भी कर लेंगे, और 4 जब इधर को गुणा करेंगे तो 4 का गुना इधर भी हो जाएगा। मतलब इस संख्या में 4/4 का गुना कर देंगे, तब हमारा ये जो a है बराबर होगा आपस में, हमें a को बराबर लेना है, और ये जो माइनस है वो इधर रिप्लेस हो जाएगा। -b/a है तो माइनस इधर पहुंच गया, है ना। इधर कर दिया हमने 4/4 से मल्टीप्लाई, ये एक माइनस का यहाँ ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा -4/4 कितना b/a के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक हमारी ये यहाँ पे वैल्यू है एक यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 4, b इज इक्वल टू हो गया हमारा -1 और c इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस। जो हमारा समीकरण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा 4x² -8 -4। ये हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण है। और चौथे सवाल में जो दिया हुआ है, दिया है अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू है हमारा 8 और अल्फा इंटू बीटा है वो भी कितना है 8। इस सवाल में क्या करेंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है वो लिख देंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसको हल कर लेंगे। जैसे अल्फा धन बीटा होता है वो होता है हमारा -b/a जो कि 1 के बराबर है, और एक है हमारा c/a जो कि 1 के बराबर है ना। तो ये जो माइनस है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1/1 और c बराबर क्या है a, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों पदों से हम देख सकते हैं कि a बराबर यहाँ पे कितना है 1, और b बराबर कितना है यहाँ पे -1, और c बराबर कितना है यहाँ पे अगेन 1। जो हमारा बहुपद द्विघात बहुपद बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, x² -x प्लस 1। चेक आउट द आंसर। मुझे उम्मीद है कि प्रश्नावली 2.2 आपको समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।